ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, राइट बेटे? देन वी विल डिस्कस स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस, ओके? देन हम रिफ्लेक्शन बेस्ड एक्टिविटीज करेंगे, ओके? और हमने क्या सीखना है बेटे, एक हम देखेंगे लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, राइट? सो आई विल डिस्कस मैनी थिंग्स विद यू। लेकिन बेटे जब मैं 6th क्लास में था ना, मेरे को टीचर सारा बोर्ड पे कराते तो मजा नहीं आता था मेरे को तो दिल करता था पहले सर बोर्ड पे समझाएं, तो मैं भी अपने बच्चों को आज बोर्ड पे समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद पहले एक्टिविटी टेबल्स पे दिखाने से पहले मैं देखना चाहता हूं आपको ये पता है क्या क्या चीज है मेरे पास। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कैन यू टेल? Voice is not coming. आप mic off. शाबाश, shabash. So if you know, no need to tell, please raise your hand in case you know. Yes, many students are knowing this is your laser beam, right? और हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो देखो ये रेड लाइट आती है आपके पास, राइट? ये देखो, राइट? सो लेजर बीम से कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर मेरे पास ये पर्टिकुलर काइंड का ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मीनिंग है देखेंगे, ह्यूमन टॉय से कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर के पास बाउल के अंदर मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, इससे क्या दिखाएंगे सर, और टॉर्च, ऑन ऑफ टॉर्च, लेट्स सी, मेरे पास मिरर भी है। सभी बच्चे, जो बच्चे सारी एक्टिविटीज देखने के लिए रेडी हैं, वो एक बार मेरे को हैंड वेव करके दिखाओ, हरी अप हरी अप। वाह वाह वाह, वेरी एनर्जेटिक बॉय, फोकस करो मेरे टेबल पे, हम बाद में पढ़ाई करेंगे बोर्ड पर, पहले करेंगे लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन माय टेबल। शाबाश भाई, जल्दी करो बच्चे, बहुत मूड में है। वेरी नाइस, जस्ट सी बेटे number one, number one, you will participate. In case you know the answer, you will tell the answer, okay? Listen, first of all, I have the torch with me, right? And light is visible to you, fine? Now what I am doing, I am holding a particular cardboard, a little piece of cardboard. देखते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर लाइट थ्रो करने से क्या कार्डबोर्ड में से लाइट निकल पाती है या नहीं। लेट मी सी, आई एम पुटिंग द कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च। ओ, whole light is stopped. Once again, light is coming. I am putting a particular object, namely cardboard, in front of the beam. No light is passing through it. Can anybody tell me any that object through which light cannot pass through is known as what? What is the name of this? शाबाश भाई, माइक पर आके बताओ, ऐसे नहीं मेरे को मजा आता। माइक पे पद्मश्री का कोई भी बच्चा माइक पर आके बताओ। माइक ऑन करो पहले। हाँ करेंगे, माइक ऑन करना है बेटे पहले। पदम, पardon? क्या बात है, वंडरफुल, स्कोर गोज टू पद्मश्री। पद्मश्री को अपना स्कोर मिलता है, बाद में किसी और क्लास से पूछूंगा। तो सभी बच्चों ने क्या नोट करा कि व्हेन द टीचर इज स्विचिंग ऑन द लाइट, light beam is blocked by certain object, any that object which blocks the beam of light, it doesn't let the light to pass through it, is known as opaque object, opaque object, okay? हम लिख लेते हैं, इसको भूल ना जाए। So please look at the board. शाबाश, teacher told opaque, opaque, any that object, any that object which blocks the passage of
light, which blocks the passage of light. In other words, you can say any that object through which light cannot pass through, right, is known as opaque object. Opaque object. Very good. अब हम आगे बढ़ेंगे. Now you see, I am again showing you something on my table and asking you. Just see बेटे, मेरे पास ये ग्लास बाउल है, ग्लास बाउल, और ये मेरे पास टॉर्च है. So what I am doing? I am trying to block the ray of light being emitted by the torch by this piece. What I am observing, what I am trying to do, I am trying to block the light by glass bowl. Let me see whether it is passing. Oh, it is not blocked. So glass is letting the light to pass through. Once again, see, light is coming to you from directly from the torch, and I am trying to block it with the piece of bowl. It is not blocked, it is still coming. Once again, light is passing, passing. I am putting the glass bowl and observing whether the light is coming on the other side. Yes, it is coming. Now my question, any that object through which light can pass through is known as what? Is known as Padam Bhushan. I want to ask from the Padam Bhushan. Please. Padam Bhushan student. Please. The transparent. Yeah, but very nice. So look at the board. We are writing. हम भूल ना जाए कहीं. So we have noted. Look here. Teacher is writing transparent object. Transparent object. Any object through which light beam can pass through, okay, so that is known as transparent object. Let me write few examples. Opaque object की कौन सी example हो सकती है? Stone, opaque की. और कौन सी हो सकती है? Cardboard. बेटे और कौन सी हो सकती है? Wood. ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल कौन सी हो सकती है? ग्लास. और क्या हो सकती है? क्लीन वाटर आइस. और क्या हो सकती है? क्लीन वाटर फ्लोइंग या स्टिल. और क्या हो सकती है? एक और ऑब्जेक्ट होता है ग्लिसरीन. दिस इज ए लिक्विड, GLYC. Glycerine. These are the objects through which light can pass through. अब मैं अपने बच्चों को एक्टिविटी टेबल पर एक और चीज दिखाने लगा हूं. प्लीज फोकस ऑन द एक्टिविटी टेबल. My associate will focus the light on the activity table. You see, I have a piece of paper, right, bete? So what I have in my bowl, I have the mustard oil. Look here, mustard oil, sarson ka tel. Okay. So what I am doing, I am folding the piece of paper first. Then I am putting little mustard oil on it. Just see. And with the help of spoon, I spreading it here and there. I'm spreading it all over the surface, or at least some surface of the paper, like this. Fine. What I am doing next, I am turning the sheet of paper upside down. On the other side, again I am dropping a few drops of mustard oil. Fine, bete. Again, by the help of spoon, I am spreading it over the surface of the paper. Okay. Now what I will do with it? I have switched on the light. Torch beam is visible. Let me try to block the light
विद दिस पेपर सॉक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। देखते हैं ये लाइट को ब्लॉक कर पाता है ये नहीं। गोइंग इन फ्रंट ऑफ द बीम। Oh, some part of the light is coming, some is blocked. Once again, light is thrown. Is it fully coming? No. लाइट डिम हो गया, लेकिन आ तो रहा है मस्टर्ड ऑयल वाले सेक्शन में से। इसका मतलब ये हुआ, ये मस्टर्ड ऑयल सोक्ड पेपर कुछ लाइट को आने देता है, कुछ को नहीं आने देता। नाउ माय क्वेश्चन, एनी दैट ऑब्जेक्ट which let the some part of light to pass through it and blocks some part of light. Who will tell its name? Who will tell? मैक्सेसे से पूछते हैं। मैक्सेसे बताओ बेटे। मैक्सेसे, any student from मैक्सेसे come on the mic? देखते हैं मैक्सेसे का कौन सा बच्चा सही बताता है। वेट बेटे, डाउन डाउन डाउन, आपसे भी पूछता हूँ आपसे। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, आपका आंसर सही है। मैं डिस्क्लोजिंग, I'm not disclosing your answer. Let me ask it from the PC section. PC section से पहले पूछते हैं, उनको पता लग जाएगा अगर मैंने disclose किया। शाबाश, anybody from the PC section, come on the mic and tell me the answer. Any that object which partially let some part of the light to pass through it. Anybody from PC, come on the mic. ट्रांसलूसेंट। Pardon? सर ट्रांसलूसेंट। क्या बात है, PC correct answer, मैक्सेस से correct answer। एक ऑस्कर के बच्चे से भी पूछते हैं भाई। ऑस्कर में प्लीज कम ऑन द माइक, प्लीज कम ऑन द माइक। ऑस्कर, प्लीज कम ऑन, वन स्टूडेंट कम ऑन द माइक एंड टेल मी द आंसर। एनी वन स्टूडेंट, On the mic. switch on the mic। बेटा योर माइक इज, यस, नाउ स्पीक आउट। सर बटर। बटर तो इसकी एग्जांपल है। जर्नल क्या बोलते हैं ऐसे पेपर को? व्हाट कैन बी गिवन द नेम ऑफ सच सब्सटेंसेस? सर ट्रांसल्यूसेंट। ओह वेरी गुड, ट्रांसलूसेंट, सही है। मेरे असिस्टेंट भी खुश हो गए। फुल स्कोर टू मैक्सेसे, full score to PC, full score to Oscar. All the three sections have given the correct answer, and the correct answer is translucent object. भूल ना जाए, लिख लेते हैं, भूल ना जाए कहीं। translucent object क्या होता है? Any object which partially let the incident beam of light to pass through, जो निकलने दे। कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी? अभी टीचर ने बताया, ऑयल डिप्ड पेपर। और कौन सी एग्जांपल हो सकती है बेटे? एक आपके घरों में बाथरूम के बाहर कांच का दरवाजा लगा होता है, उसके आर पार कोई निकला तो पता लग जाता है, लेकिन ये नहीं पता लगता कौन निकला है, ये नहीं पता लगता है। ऐसे पता लग जाता है somebody is going on। तो उस ग्लास को बोलते हैं ग्लेज्ड ग्लास। ये भी ट्रांसलूसेंट की ऑब्जेक्ट है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, बटर पेपर, जिसको आप ट्रेस पेपर भी बोल देते हो, बटर पेपर। ओके, तो कल को मैं आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी माय आस्क? माय क्वेश्चन विल बी इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर three types of objects optically, लाइट की, ऑप्टिकली का मतलब है लाइट की नजर से, कौन से 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो सभी बच्चे मेमोरी टूल याद रखेंगे, OTT। O stands for opaque, T stands for transparent, another T stands for translucent। कितने बच्चों को मेमोरी टूल याद हो गया? OTT, प्लीज वेव योर हैंड, वेरी गुड।
अदरवाइज आप इसको अलग से भी याद रखते हो, टेलीविजन पे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, उस पे भी प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, वहां से याद रख लो ओटीटी। लेकिन हमारे लिए एग्जाम में क्या है, ओ स्टैंड्स फॉर ओपेक, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलूसेंट। अब मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा अपने बच्चों से बोर्ड पर, देखते हैं कौन बच्चा बता। शाबाश, लिसन वेरी अटेंटिवली, मेरे को लगता है शायद ही कोई क्लास बता सके। ओके लिसन, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। लिसन, सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन यू स्विच इट ऑन, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो इससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में। ओके, when the source of light is switched on, the ray of light travels in straight line as I have shown you. Now my question is, देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। What is the name of this property? Property of the ray of light that it travels in the straight line. What is the name? Anybody? Anybody? एक ही section, Maxis से. Please come on the mic. Any student from the Maxis से, come on the mic. Padam Bhushan, anybody come on the mic? That means Anybody? propagation of light. क्या बात है, full score to Maxis से. Any student? और शौर्य चक्कर में किसी को नहीं पता, पीजेड में हो किसी को नहीं पता, पीसी में ओ पीसी में किसी को नहीं पता, ऑस्कर में नो, पद्मश्री में कोई बच्चा, नोबडी नोस, पद्म भूषण में नो, ओनली वन सेक्शन कुड डू, और उसका आंसर सही है, मैक्सेस से का आंसर सही। क्लैपिंग 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 फॉर मैक्सेस से, वेरी गुड वेरी गुड। लेट मी टेल यू, this property is known as, everybody, rectilinear propagation. Rectilinear propagation, ये एक ऐसी property है because of which we can say ray of light travels in a straight line, and the answer was given by only one section. What is the name of that winner section? Maxese. Only one section, only winner winner winner. मजा आ गया भाई, ये तो सारे स्कूल को हरा दिया इसने। Okay, let's do some more activities. Focus, भाई, focus on my table. Focus on. Shabash. What you observe? Teacher is having this white sheet, which is serving as the platform. White sheet is serving as platform. Okay. Now another white sheet. This is also serving as the screen, but vertical screen. Let me change. Vertical screen. Okay. So what is this? Human body toy, which is serving as the object. Which is serving as object. And I am making this object to stand here. Okay. Let's see what happens जब मैं इस लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। आई एम रोटेटिंग इट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। लुक 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 केयरफुली केयरफुली। Oh, shadow is formed. Shadow is formed on the screen. Have you seen? और shadow का posture वही है जो human toy का, which is serving as object. इसको change करके देखते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, इसका हैंड ऊपर कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या शेडो में भी हैंड ऊपर आता है या नहीं। लेट्स सी लेट्स सी। Oh yes, it means shadow is of the same shape as of the object. Got it? अब एक चीज करते हैं, हम देखते हैं इस शेडो में क्या होता है जब टॉर्च ऑफ लाइट को नजदीक लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। लेट्स सी, व्हेन द source of light torch is brought closer to oh, shadow size is increasing. ओए ये तो राक्षस बन गया, वो जायंट बन गया, जायंट बन गया।
अब देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट को पीछे ले जाने से क्या होता है। ओ शैडो साइज इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया, ओ ये तो बच्चा सा बन गया। ओ बच्चा सा बन गया। तो अब देखते हैं इसको ग्रेट खली बनाकर देखते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ओ ग्रेट खली, बॉडी बिल्डर, मोर जायंट, ये तो रावण जैसा बन गया। Oh, what we observe. So what we have learned, more closer the object is brought, more closer the source of light is brought nearer to the object, shadow size is increasing. When source of light goes away, shadow size is decreasing. And what is the reason of formation of shadow? Rectilinear propagation of light. है ना, जितने जितनी जगह से लाइट ब्लॉक हो जाती है वो शेडो के रूप में उभरती है। अच्छा ये काम करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को फिक्स करके रख देते हैं, ये रख दिया फिक्स, आई एम नॉट मूविंग इट। अब हम एक चीज करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन से दूर लेके जाते हैं, पास लेके, लेट मी ब्रॉट इट क्लोजर टू द स्क्रीन, ओ शेडो साइज डिक्रीजिंग। अब इस ऑब्जेक्ट को शेडोज स्क्रीन से दूर लेके जाते हैं, सरप्राइजिंग, शेडो से पास लाने से। ओके नोट करना पड़ेगा हमें कॉपी पे, जब हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास लाते हैं तो शेडो साइज डिक्रीजेस। ओके पेपर में पूछा जा सकता है। जब दूर लेकर जाते हैं शेडो साइज इंक्रीजिंग। अच्छा ऐसे करते हैं, एक और चीज करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को भी नहीं हिलाते, सोर्स ऑफ लाइट को भी नहीं हिलाते, अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन को हिलाकर देखते हैं व्हाट हैपेंस। लेट्स मूव द स्क्रीन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओ अवे अवे अवे, ह्यूमन टॉय बेचारा गिर गया, चोट लग गई इसको, ओए होए रोने लग बेचारा। लिसन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्क्रीन को दूर करके देख, ओ स्क्रीन को दूर करने से शैडो साइज इंक्रीज होता है। पास करते हैं स्क्रीन को, शैडो साइज डिक्रीजेज। ओके, तो क्यों ना सारी चीजें नोट कर लें। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड वंस अगेन, प्लीज वेव योर हैंड जिनको समझ आ गया। सो लेट्स फोकस इट ऑन द टेबल, ऑन द बोर्ड। सारी बातें लिख लेते हैं, शाबाश, सारी बातें लिख लेते हैं सभी बच्चे। देखो क्या लिखेंगे सर, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी सारी बातें बताएंगे। टीचर इज राइटिंग ऑन द सेंटर, शैडो शैडो। Number 1, what is the reason for shadow formation of? What is the reason for the shadow to form? Rectilinear propagation. Rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light and क्या बेटे, rectilinear propagation of light and blockage of light by light ray by an opaque object, an opaque object। ये दो बातें आपने लिखनी है, कल को आपसे पेपर में पूछ ले, वाई शैडो इज फॉर्म, वाई फॉर्म, लर्निंग पॉइंट 1। आप कहोगे रे ऑफ लाइट आ रही थी, ओपेक ऑब्जेक्ट ने उसको ब्लॉक करा। समझदार बच्चा नोट कर रहा है, मूर्ख बच्चा सिर्फ सुन रहा है और सोचता है मेरे को याद रहेगा। सेकंड पॉइंट, अभी जो हमने एक्टिविटी देखी उसमें हमें 3 चीजें मेन चाहिए थी, कौन कौन सी? सोर्स, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन। तो सभी बच्चों ने याद रखना है मेमोरी टूल। रिक्वायरमेंट्स फॉर शैडो फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स मैंने जरूरत की चीजें, SOS मेमोरी टूल, SOS कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ लाइट, हमने टॉर्च यूज करा था बेटे, और फिर ह्यूमन बॉडी को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करा था, ऑब्जेक्ट।
और फिर व्हाइट कार्डबोर्ड को स्क्रीन के रूप में यूज करो। स्क्रीन, थ्री थिंग्स, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर दी थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर शैडो फॉर्मेशन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जो मैं चीज समझाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो। टीचर ने यहां पर एक कॉलम बनाया, टीचर ने यहां पर एक कॉलम बनाया, उसमें एक जगह पर टीचर ने लिखा सोर्स, एक जगह पर लिखा टीचर ने ऑब्जेक्ट, और एक जगह पर टीचर ने लिखा स्क्रीन। अब ध्यान से सुनना बेटे, योर अटेंशन। जब टीचर ने सोर्स ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया था, फिक्स, इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, सोर्स ऑफ लाइट को फिक्स। जब टीचर ने ऑब्जेक्ट को भी फिक्स कर दिया, फिक्स, फिक्स का मतलब फिक्स्ड लोकेशन, उसके बाद शैडो के साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर स्क्रीन को दूर पास करेंगे। तो सुनो, जब स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के नजदीक लेकर आते, स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के नजदीक लेकर आते, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। जब स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके आते तब शैडो का साइज क्या हुआ था बेटे, छोटा हो गया था, डिक्रीज। व्हेन स्क्रीन इज ब्रॉट क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, शैडो साइज डिक्रीजेस, शैडो साइज डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, शैडो साइज इंक्रीजेस। जब भी इंग्लिश में ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाए आपको बेटे, वाइस वर्सा, इसका मीनिंग है अपोजिट बात भी ट्रू है। गॉट इट? तो ये एक हो गया कॉलम। एक और कॉलम बनाते हैं बेटे, एक और कॉलम। सभी बच्चे देखो इसमें क्या लिख रहे हैं टीचर, सोर्स, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्क्रीन। अब देखो टीचर क्या कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं मैंने स्क्रीन इज फिक्स्ड, मैंने स्क्रीन को बिल्कुल नहीं हिलाना, फिक्स्ड। मैंने ऑब्जेक्ट को भी बिल्कुल नहीं हिलाना, फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। नाउ यू सी, अब टीचर सोर्स को हिलाएंगे, सोर्स को, टॉर्च को, हमने टॉर्च यूज करा था। ध्यान से सुनो, सोर्स का सिंबल टीचर लेते हैं SR। जैसे ही सोर्स को ऑब्जेक्ट के नजदीक लेकर जाते हैं, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, जैसे ही सोर्स को ऑब्जेक्ट के नजदीक लेकर जाते हैं, शैडो साइज, शैडो साइज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ओके, एक कॉलम हमने और बनाना है, इसमें हमने स्क्रीन को मूव कराया, इसमें ऑब्जेक्ट सोर्स को मूव कराया। नाउ वी विल मूव द ऑब्जेक्ट, जो ह्यूमन टॉय था हमारा, उसको मूव करवाने से क्या होता है, एक कॉलम और बनाते हैं। समझदार बच्चा अपनी कॉपी पे बना रहा होगा, और जो थोड़ा सा मूर्ख बच्चा है वो नहीं बनाएगा। लिसन, शाबाश। Here teacher is writing what? Source of light. Here teacher is writing what? Object. Here teacher is writing what? Screen. Screen. अब टीचर किसको किसको फिक्स कर रहा है, टीचर कह रहा है मैंने भाई सोर्स को बिल्कुल नहीं हिलाना, फिक्स्ड। टीचर कह रहा है मैंने स्क्रीन को बिल्कुल नहीं हिलाना, फिक्स्ड, लोकेटेड, फिक्स्ड, ओके, लोकेशन इज फिक्स्ड। अब ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओ ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन की तरफ लेके जाए, ऑब्जेक्ट को, स्क्रीन का सिंबल हम क्या लिख रहे हैं, SRN, स्क्रीन। जब ऑब्जेक्ट को स्क्रीन की तरफ लेके जाएगा तो हमने नोट क्या किया था, शैडो साइज डिक्रीजेस, शैडो साइज डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो पेपर में इस तरह से चार्ट बना हो सकता है, आपको आंसर देना होता है।
जिन बच्चों को शैडो वाला आर्टिकल समझ आ गया और उन्होंने लिख भी लिया, वो अपने टीचर को फीडबैक देंगे बाय वेविंग द राइट हैंड. इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड, प्लीज वेव द राइट हैंड. शाबाश शाबाश. जो बच्चे डाउन डाउन डाउन, थैंक यू. जो बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा टाइम और दे दो हमें नोट करने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड. डाउन डाउन डाउन. जिनको चाहिए और टाइम, हाँ नोट कर लो, मैं थोड़ी देर टाइम देता हूं. आई एम गिविंग यू 2 minutes more. I am giving you 2 minutes more to note down the important things. ओके बेटे, मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा है एक्टिविटीज दिखाना. क्यों ना इनको और एक्टिविटी दिखाई जाए. एक कौन सी दिखाऊं? ये दिखाओ. यस, ये दिखाओ. जब मैं दूसरे सेक्शन को पढ़ा रहा था 6th क्लास के दूसरे स्कूल के बच्चों को, वो कहते सर आपने अभी अभी हमें बोला लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ. तो आप इसको प्रूव कर सकते हो? मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ, एक्टिविटी से कर सकता हूँ. सर करके दिखाओ, ऐसे नहीं मजा. तो फिर once again focus on my activity table. Let my ask my assistant, please focus on. सर जल्दी करो, बच्चे को दिखाना है, उनको अच्छा लग रहा है. कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं. सभी बच्चे ध्यान से देखें. व्हाट इज दिस? प्रेजेंटली विद. शाबाश. टीचर इज होल्डिंग अ पाइप मेड अप ऑफ पेपर. पाइप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाइप. ओके. अब हम क्या देखते हैं? दिस इज योर टॉर्च एंड आई विल थ्रो द बीम ऑफ लाइट थ्रू द स्ट्रेट लाइन पाइप. मैं टॉर्च से निकलने वाली लाइट रेज को कागज की पाइप में से निकाल के देखता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप. देखते हैं दूसरी तरफ आपको दिखती है लाइट या नहीं. ए जस्ट सी. टीचर पाइप की बैक साइड पर टॉर्च ले जा रहे हैं, देखते हैं उसके फ्रंट पर लाइट आ रही है कि नहीं. ओ यस, लाइट इज कमिंग. ओ चलेगी लाइट पाइप में से. वंस अगेन ब्रिंगिंग. लेट्स सी दिख रही है पाइप में. ओ यस, पाइप में से भी दिख रही. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पाइप स्ट्रेट है तो लाइट इसमें आर पार जा रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होती है. एक बच्चा मेरे को कहता सर अगर आप इसको मोड़ भी दोगे ना, बेंड भी कर दोगे तो भी लाइट आ जाएगी. अच्छा ये बात है. अभी देखते हैं. स्ट्रेट लाइन वाली पाइप को मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूं यहां से, सेंटर से. ये देखो, टीचर जोर लगा के पाइप को बेंड कर दे. राइट. और फिर से इसी पाइप के ऊपर लाइट थ्रो करके देखते हैं इधर आती है कि नहीं. लिसन. ओ यस. देखते हैं ये लाइट थ्रो करा उधर, देखते हैं आती है लाइट. बेंड करने से लाइट नहीं आई. वंस अगेन देखो, लाइट गई. बेंड करते हैं, लाइट करते हैं. देखो पाइप इस वक्त स्ट्रेट लाइन ही है, इट इज बेंट पाइप. देखते हैं उधर से लाइट जाएगी. देखते हैं. ओ कोई लाइट नहीं आ रही. इसी पाइप को स्ट्रेट करें तो आती है. ओ आ गई लाइट. यहां से पता लगा कि अगर लाइट मुड़ी होगी तो लाइट यहां पर मोड़ के ऊपर जाके ब्लॉक हो जाती है, उससे आगे जा ही नहीं पाती. दिस एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्स वन प्रॉपर्टी. कौन सी बेटे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. बोर्ड पे दिखाता हूं आपको एक बार. सभी बच्चे ध्यान से देखें. व्हाट द टीचर इज एक्सप्लेनिंग. लुक हियर. This was your torch of source of light, which you can say torch. और यहां पर टीचर ने स्ट्रेट लाइन पाइप दिखाई थी. राइट. और when this light is switched on, यहां से लाइट का बीम गया और वो लाइट का बीम बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया. अगर हम यहाँ ह्यूमन आई रख के दिखेंगे आंख से तो हमें अच्छे से लाइट दिखाई दिखेगी. लेकिन सेकंड केस में टीचर ने टॉर्च तो लिया था वैसे ही, ये टॉर्च वो स्विच ऑन करा था, इससे लाइट भी निकल रहा था.
बट अब मैंने इस पाइप को ऐसे मोड़ दिया था, ऐसे मोड़ दिया था बेटे। ओके, सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट केस, लाइट वाज ट्रेवलिंग 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 और आगे जाके ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, यहीं पर ब्लॉक हो गया, ब्लॉक। और यहाँ पर जो इंसान सोच रहा था लाइट दिखेगी, ह्यूमन आई से देखते लाइट आ ही नहीं रही, बिकॉज पाइप इज बेंट ना हो। सो दिस एक्टिविटी proves that ray of light can travel in the same straight line। और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, rectilinear propagation। Rectilinear propagation says light ray can travel in the same straight line, it cannot bend by itself, whenever the bend comes in the pipe it gets blocked। यहां पर ब्लॉक हो गया, beam gets blocked here। समझदार बच्चा जब भी एग्जाम में पेपर में लिखेगा तो ये फिगर बनाएगा। ओके, अब मैं अपने बच्चों को सोचता हूँ एक और एक्टिविटी दिखाऊं सर। भाई एक और एक्टिविटी देख रहे हैं हम, शाबाश। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप अच्छे से देखना और बताना कौन सी एक्टिविटी। लिसन केयरफुली। Presently the teacher has taken the plane mirror, okay, and it is held vertically। और नीचे मैंने व्हाइट प्लेटफॉर्म रख दिया, नीचे व्हाइट प्लेटफॉर्म, और देखो इधर भी एक प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं करने क्या लगे हैं सर, आखिर सर ऐसी क्या चीज दिखाने लगे। मेरे पास हाथ में देखो क्या है, लेजर बीम। अगर मैं इस लेजर बीम को ऑन करूंगा तो सामने व्हाइट शीट के ऊपर लाइट जाएगी, लेकिन देखते हैं मिरर के ऊपर लेजर बीम फेंकने से क्या होता है। लिसन, अगर स्ट्रेट फेंकता हूं तब तो लेजर बीम दिख ही रही है, देखो रेड स्पॉट दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन पे, दिख रहा है। लेकिन ये तब दिख रहा है जब मैंने व्हाइट शीट के ऊपर लाइट थ्रो करी है। व्हाट हैपेंस अगर मैं मिरर में लाइट थ्रो करूं, ओ मिरर में लाइट थ्रो करने से भी पेपर पर आ रही है। गौर से देखो, मैं तो मिरर पे थ्रो कर रहा हूं, हाथ देखो मेरा किधर को है, ये देखो कागज है, मैंने तो मिरर की तरफ अपना हाथ मोड़ दिया, फिर भी लाइट की शीट, फिर भी देखो रेड स्पॉट दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन पर। अच्छा ऊपर से देखते हैं, ऊपर से थ्रो करने पर नीचे वाले प्लेटफॉर्म में आ रही, ओ देखो नीचे भी दिख रही है प्लेटफॉर्म पे, ओ देखो, राइट। कौन बच्चा बताएगा इस प्रोसेस का नाम क्या है, विच सेक्शन। ओ तो बहुत सारे, सबसे अलग अलग पूछूंगा मेरे को। सबसे पहले मैक्सेसे के बच्चे बताओ, प्लीज कम ऑन द माइक। मैक्सेसे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। शाबाश, मैक्सेसे को फुल स्कोर, मैक्सेसे गेट्स फुल स्कोर, 100 मार्क्स मैक्सेसे। नेक्स्ट, शौर्य चक्कर, anybody knows the name, please come on the mic, what is the name of this process। क्या बात है, शौर्य चक्कर फुल मार्क्स, 100 मार्क्स। PZ, anybody from PZ come on the mic। PZ सेक्शन में से कोई नहीं बता रहा। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, PZ में एक छोटे से सरदार बच्चे ने बताया, बड़ा प्यारा सा, वेरी गुड, फुल मार्क्स। पद्मश्री, पद्मश्री, एनीबॉडी ऑन द माइक। रिफ्लेक्शन। ओ पद्मश्री को भी मिल गया, क्या बात है बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। पद्म भूषण, पद्म भूषण इसको पता होगा या नहीं पता। तो रिफ्लेक्शन, पद्म भूषण ने रिफ्लेक्शन बताया बेटे, शाबाश। बाकियों को ऑस्कर बताएगा, ऑस्कर, ऑस्कर, एनीबॉडी फ्रॉम ऑस्कर। ऑस्कर में से, ऑस्कर के बच्चों को नहीं पता हो, बता रहे क्या बोलते हैं बेटे। वेरी गुड, ये बच्चे नोबल के बच्चे, नोबल के बच्चे,
शाबाश। इसका मतलब सभी को पता है, बस एक ही सेक्शन रहता है उसमें डाउट है, मेरे को बता पाएगा कोई? पीसी, पीसी में से कोई बता पाएगा? एनीबॉडी कम ऑन द माइक, पीसी। पीसी में कोई नहीं बता रहा, प्लीज कम ऑन द माइक, एनीबॉडी। माइक बेटे माइक पे आकर बताओ पीसी में से। माइक ऑन नहीं होता। पीसी Reflection. 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 मेरे असिस्टेंट साहब कह रहे थे कि पीसी को नहीं पता। सर पता है उसको भी। पीसी को नहीं पता है, पीसी को नहीं पता है। फुल मार्क्स, 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 फुल मार्क्स। सारा स्कूल विनर। मैं लिख ही देता हूँ, स्कूल ओवरऑल इज विनर। क्या बात है। दूसरे अंदर के नंबर हमारा वो है। पूरे स्कूल ने इसका आंसर बता दिया। एक और स्कूल है उसको आपने हरा दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे कुछ और चीज पूछता हूँ। नाउ लेट मी आस्क वन मोर थिंग। क्या बच्चा कोई बता सकता है रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड, रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है? रिफ्लेक्शन का फायदा हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कहां लिया है? कोई एक एप्लीकेशन बता दो, फायदा प्रैक्टिकल लाइफ में रिफ्लेक्शन का। पद्मश्री में से बता रहे हैं बच्चे, आ जाओ माइक में। सिर्फ पद्मश्री के बच्चे बताने हैं, और किसी का हाथ ही नहीं खड़ा। नोबडी इज रेजिंग। पद्मश्री बताओ बेटे। सर मेरा वेरी गुड। रिफ्लेक्शन की मदद से ही तो हमने मिरर बनाया है। लुकिंग मिरर, लुकिंग मिरर। बहुत अच्छे। कोई और बच्चा एप्लीकेशन बताएगा? पद्मश्री को 100 मार्क्स। एनीबॉडी? और कोई? और कोई एप्लीकेशन? पीजेड में कुछ बच्चे रेजिंग द हैंड्स। पीजेड प्लीज कम ऑन द माइक। कौन सा? शैडो। शैडो। शैडो? बेटे शैडो नहीं, रिफ्लेक्शन। नो नो, शैडो तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। और कोई? मैक्सेसे प्लीज कम ऑन द माइक। ये मैक्सेसे के बच्चे हर बार रेज करते हैं। एनी एप्लीकेशन? टीचर आपने आंसर दे दिया, आप प्रमुख मैक्सेसे, व्हाट इज योर आंसर? मेटल। सभी बच्चे इसका एक नाम नोट कर लो और आज YouTube पर देखना जाकर वो क्या चीज है। नाम है पेरिस्कोप। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है क्लेडियोस्कोप। सर आयरन स्केल। है जी? आयरन स्केल। आयरन स्केलिंग। ओके गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर 4 बॉडीज रखूंगा, 1 2 3 4। इनमें से कोई एक बॉडी ही, सिर्फ एक बॉडी सेल्फ ल्यूमिनस होगी। सेल्फ ल्यूमिनस, खुद से अपनी लाइट छोड़ेगी। आपने बताना है कौन सी। जो बच्चा सोचता है 3rd नंबर वाली, वो 3 फिंगर्स खड़ी करेगा। जो बच्चा सोचता है 2nd नंबर वाली, वो 2 फिंगर। ओके, ध्यान से देखना कौन सी क्लास सही देती। इन द फर्स्ट कॉलम आई एम राइटिंग ब्रिक। क्या बताना है आपने? आपने बताना है इनमें से सेल्फ ल्यूमिनस कौन सी। सेल्फ ल्यूमिनस। ओके, दूसरे नंबर पर टीचर लिख रहे हैं, कौन सी बॉडी लिख रहे हैं बेटे? ग्लोब। तीसरे नंबर पर टीचर लिख रहे हैं मून। 4th नंबर पर। और 3rd पर लिख रहे हैं टीचर पोल स्टार। शाबाश, व्हाट इज योर आंसर? ओके, लेट मी गिव मैक्सेसे फुल स्कोर डाउन। ऑस्कर, ऑस्कर का क्या है? ऑस्कर का ओके, ऑस्कर का फुल स्कोर। नोबल, नोबल सॉरी, नोबल का गलत।
पद्मश्री, पद्मश्री। माइक बेटे कितनी फिंगर्स हैं आपकी, अच्छे से खड़ी करो। हाँ, पद्मश्री को मिलेगा, पद्मश्री को मिलेगा बिल्कुल। पीजेड, पीजेड का कितनी फिंगर्स हैं? वेरी गुड, पीजेड का ठीक है। शौर्य चक्कर, शौर्य चक्कर ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण ठीक है। पीसी 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 पीसी, पीसी का भी ठीक है। ओए होए, सिर्फ एक स्कूल अगर ये नोबल भी सही कर देते ना कहीं, तो पूरे स्कूल को शाबाश देता। ओए होए, नोबल का गलत हो गया इसे। बेटे लेट मी टेल यू, जो ईंट होती है इट इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस। जो हमारी अर्थ है, ग्लोब को अर्थ बोलेंगे, इट इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस। जो मून है बेटे, वो भी अपनी लाइट से नहीं चमकता, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड। ऐसा होता है, सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है और वहां से टकराकर अर्थ के ऊपर आती है, तब हमें मून शाइनिंग दिखता है। सो मून इज नॉट शाइनिंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट, ये भी सेल्फ ल्यूमिनस नहीं। लेकिन दुनिया में जितने भी स्टार्स होते हैं, नॉट ओनली पोल स्टार, जितने भी स्टार्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्फ ल्यूमिनस। स्टार इज सेल्फ ल्यूमिनस। और याद रखना, सन भी एक स्टार ही है। सन इज आल्सो ए स्टार। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है। एक्लिप्स के बारे नहीं बताया और कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा नहीं कराऊंगा कि मेरे बच्चों को समझ में ना आए। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जिन बच्चों को आज का लेक्चर, आज की एक्टिविटीज अच्छी लगी हैं, वो अपना राइट हैंड वेव करके दिखाओ, जोर से जोर से जोर से वेव करके दिखाओ जिनको अच्छा लगा। पीसी, पीसी के बच्चों को नहीं अच्छा लगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और सच में बताऊं, आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द मोर थिंग। थैंक यू, बाय बाय। कंपटीशन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। वेरी गुड, शाबाश। लेट्स वाइंड अप टुडे।